मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस चुनाव की तैयारी कर दी है। सोलह नगर निगमों में सीएम शिवराज के दौरे 5 फरवरी तक प्रस्तावित है। इस दौरान शिवराज पंचवर्षीय योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं। रीवा सतना के बाद आज देवास नगर निगम में सीएम ने 5 साल का रोड मैप देखा। नगर निगम आयुक्तों और अधिकारियों के साथ चर्चा में सीएम पहले ही कह चुके थे कि योजना ऐसी बनाए जो जमीन पर उतर सके, हवाई काम ना हो। सीएम शिवराज की यह तैयारी आगामी निकाय चुनावों से जोड़कर देखी जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहती है। पिछली बार भी 16 के 16 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। इस बार भी वैसी ही तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में। सीएम शिवराज के शहरी इलाकों के दौरे कार्यक्रम के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने स्टार कैंपेनर कमलनाथ को निकाय चुनाव में उतार दिया है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के लिए खाता खोलने की चुनौती है, जबकि बीजेपी को शहरी इलाके में अपनी पकड़ को बनाए रखने का चैलेंज था। पिछले चुनाव में प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। वहीं 15 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का था, जबकि एक सिंगरौली नगर निगम में बीएसपी का नेता प्रतिपक्ष था। बिना बजट की योजनाओं के लोकार्पण करना सबसे आसान बात है। ये तो वो पिछले 15 साल से कर रहे हैं। 21,000 योजनाओं पर जो है स्वान क्रियाएं हो रही हैं। बहरहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते नगरीय निकाय के चुनाव 3 महीने के लिए टाल दिए गए थे। अब 3 मार्च के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में जहां बीजेपी शहरी इलाकों की जनता को फील गुड कराने की कोशिश में जुट गई है, तो इसके जवाब में बीजेपी के कब्जे वाली नगरीय निकायों में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष को आईना दिखा रही है। भाजपा यदि इस चुनाव में जीत हासिल करती है तो कांग्रेस के लिए प्रदेश में जनाधार का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। वहीं कांग्रेस को अगर चुनाव में जीत मिलती है तो ये उसके लिए 2023 विधानसभा चुनावों की तैयारी में एक बड़ा बूस्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव की आहट जो है अब सुनने आ रही है। अब मार्च में किसी भी वक्त जो है ये इनके चुनाव के डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, और जब चुनाव की जो आहट है इसमें बीजेपी ने जो है अपनी जो संचालक समिति है उसकी भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पहले ही जो है हर जिले के जो है नगर निगम के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो जो है हर वक्त ही हमने उनको देखा है वो एक्टिव रहते हैं। अब वो और एक्टिव हो रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के सामने आ रहे, रोड मैप जो है तय हो रहे, उनके दौरे कार्यक्रम तय हो रहे हैं। उपचुनाव की उस समय भी हम लोगों ने देखा था जब 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव थे। हमने देखा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है वो सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग जेलों का दौरा करते थे। तो ठीक उसी ही तर्ज पे वो है जो है वो नगरीय निकाय के लिए भी वो अब एक्टिव हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी जो है इस बार जो है इस नगरीय निकाय चुनाव में पीछे नहीं रहना चाह रही है। तो हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। दोनों पार्टियों की सक्रियता, खास करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता, उधर कमलनाथ भी जो है वो भी सक्रिय हो रहे हैं। तो किस तरह का माहौल रहेगा नगरीय निकाय चुनाव में आने वाले दिनों में, हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं विभा पटेल जो महापौर रही है भोपाल से। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। आपके पास आऊंगी विभा पटेल जी, कैसी देख रही हैं आप नगरीय निकाय चुनाव की आहट अब सुनाई देने लग गई है, कांग्रेस भी सक्रिय हो रही है और यहाँ पे जो बीजेपी अगर हम देखें उत्साहित मोड में है, उत्साह का माहौल है उपचुनाव के रिजल्ट के बाद।
संचालक समिति बना दी उन लोगों ने, उसकी जो है मीटिंग होनी है 28 तारीख को। उसके बाद जो है शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी सक्रिय हो रहे हैं, उनका दौरा कार्यक्रम तय हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी अब जो दिखा रही है, देखिए कांग्रेस पहले से ही तैयार है। कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हम लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। और दूसरी बात रही उत्साहित होने की, दरअसल ये उत्साहित होना नहीं है। हाँ। ये एक फेस गिविंग मोड में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक जनादेश जो जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का दिया था, उसको वो हजम नहीं कर पाए थे। और उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पूरे प्रदेश में निर्मित की जिसमें उस जनादेश के बाद जो उन्होंने काम किया था उस पर उन्होंने भारतीय जनता से एक मोहर लगाने का काम करवाया। भले ही हम लोग उपचुनाव में, हम ये नहीं कहते कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोई अच्छी जीत हासिल की। आप देखें जिस तरह से ग्वालियर अंचल में 16 सीटें थी, हम लोग उसमें आधे से ज्यादा जीते हैं। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वास्तविकता के धरातल पर जो काम है वो कांग्रेस पार्टी का हुआ। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो लगे रहे पूरे एकजुटता से। और अब जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उनमें भी हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है। आप देखिए कि दावेदारों की ना कहीं कमी है और ना ही दावेदार किसी तरह की कमी रखना चाह रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पूरे चुनाव में उत्साह के साथ भाग लेगा। हमारे विभा जी, एक चीज कहना चाहूंगी, अभी आपने कहा कि जिस तरह से जनादेश मिला था तो वोट परसेंटेज जो 2018 के विधानसभा चुनाव में था, वोट परसेंटेज जो था वो बीजेपी का ज्यादा था और आप लोगों के जो सीट डिफरेंस थे वो बहुत कम था 2018 की। आपको अगर आपको याद होगा, वोट आप लोगों का सीट डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कम था। देखिए, आप अगर ये देखें वर्तमान में जो उपचुनाव भी हुए उनमें भी आप अंतर देखिए तो हमारी जो सीटें हैं वो लगभग हम लोग बराबर ही जीते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो चुकी थी। आप अगर 2018 के चुनाव की भी बात करें तो जिस तरह से कहीं ना कहीं हमने देखा कि उसमें कई सीटें हमारी बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त भी सत्ता में थी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में ये परिदृश्य बनाना चाह रही है कि वो कांग्रेस को सफाया करना चाह रही है। लेकिन आज आप देखिए लोकतंत्र में भले ही अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले जो चुनाव है उनकी कठिनाइयां भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक है। उनकी पुरानी आदत है कि वो भूमि पूजन, शिलान्यास और उद्घाटन की उम्मीद, ये 3 बिंदुओं पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता ने उन्हें 15 साल बाद जो उन्हें नसीहत देनी चाहिए थी, इस नगरीय निकाय चुनाव में भी आप देखिएगा कि जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी पूरी एकजुटता के साथ इन चुनावों में जनता के बीच में जाएगा। चलिए, आशीष दुबे जी आपसे पूछूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस जो नगरीय निकाय चुनाव जो अब होने वाले हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो है वो सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि वो सक्रिय 24/7 रहते हैं, लेकिन अब जो है वो रोड मैप्स देख रहे हैं, 5 साल का रोड मैप देख रहे हैं, उनका दौरा कार्यक्रम तय हो रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं? बीजेपी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ती है और बीजेपी की जो स्ट्रेटजी होती है बड़ा मतलब पहले से बहुत चीजें तय करके मतलब चुनाव में उतरते हैं। तो बीजेपी अगर जो सब कुछ कर रही है ये बहुत अपेक्षित सी चीजें हैं, बीजेपी को ऐसा ही करना है। और शिवराज सिंह चौहान खुद बीजेपी के बहुत बड़े एक स्टार कैंपेनर भी हैं और बहुत बढ़िया चुनाव मैनेजर भी हैं। तो सारी सूत्र इसीलिए उनके हाथ में। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को जो बैकडोर से बीजेपी ने सरकार में भी एंट्री की थी लास्ट ईयर, लेकिन अभी उसने उपचुनाव में, जैसा अभी विभा जी कह रही थी, लेकिन अभी उन्होंने उपचुनाव में उन चीजों को काफी हद तक बदला है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की हैं उपचुनाव में। तो वो एक जो उनको एक हिचक थी कि हम इस तरह से आए हैं, तो काफी हद तक उन्होंने उसको काबू में किया है। अब ये जो नगरीय निकाय के चुनाव की बात है तो बीजेपी को देखना होगा वहां पे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं कांग्रेस के और बीजेपी को मिले जुले हैं नतीजे, शहरी नतीजे जो हैं। तो कांग्रेस के पास अभी ऐसा भी नहीं कि बहुत कम लोग हैं, लगभग 100 विधायक कांग्रेस के पास हैं। तो कांग्रेस के पास एक अच्छा संख्या बल है और एक अच्छा जमीन पर उनका अभी विधायक और उसके नाते कुछ नेटवर्क अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत टफ होंगे, लेकिन चूंकि जो चुनाव का जो तरीका लड़ने का बीजेपी का है उसमें मैं ये मान के चलूंगा कि बीजेपी का अपर हैंड इस चुनाव में हो सकता है, क्योंकि
बीजेपी बहुत पहले से लड़ती है, उसमें अनुशासन नीति और गुटबाजी अपेक्षाकृत कम होती है बजाय कांग्रेस की। जी चलिए, हमारे साथ विवेक शेजवलकर भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए बीजेपी की अगर हम माने तो सक्रिय रहते हैं, अगर हम कार्यकर्ता की बात करें, नेताओं की बात करें, क्योंकि बीजेपी के सब नेता ये कहते हैं कि हम 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, तैयार रहते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो अभी जो संचालन समिति जो बनाई गई है नगरीय निकाय चुनाव के लिए, उसमें आप भी एक सदस्य हैं, आप लोगों की मीटिंग भी होनी है। उसके बाद जिस तरह से बीजेपी बार बार जो है अपने सारे कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है, जो प्रोग्राम्स हैं उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार आप लोगों के ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव में कई आप लोगों के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि नए चेहरों को आगे करेंगे, युवा चेहरों को आगे करेंगे, जीतने वाले नेताओं को आगे करेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 24/7 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है, ऐसा नहीं है। जब चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम में रहती है, और यही कारण है कि जब चुनाव का समय आता है तब चुनावी मोड में हम आते हैं, और जो भी कुछ हम बाकी समय पर करते हैं उसका अच्छा परिणाम हमको इस चुनाव में भी दिखाई पड़ता है। ये जो नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव जो हो रहे हैं, इसकी तैयारी भी बहुत पहले से प्रारंभ हम लोगों ने की थी। बीच में कुछ जब थोड़ा और लेट चुनाव होने हैं, इसलिए कार्रवाई जो है वो दोबारा हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। और आपने बताया अभी कि एक हमारी संचालन समिति का भी गठन हो गया है, जो कल मिलने भी हम लोग जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम पूरी तरह मतलब गंभीरता से लड़ते हैं। और देखिए सभी नगर निगमों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है मध्य प्रदेश के अंदर जी, 16 के 16 कि उसको हम बनाए रखें। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की स्ट्रेटेजी और जिस तरह का कार्यकर्ताओं का पूरी ताकत और जनता का समर्थन हमको प्राप्त है, हमें पूरा भरोसा है कि हम सभी जो नगर निगमों में हमारी निकाय है उन पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो काबिज होगी, और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण हमारा योगदान हम सब मिलकर के देंगे। जी, आप तीनों बने रहिए फोन लाइन पे। शार्प एट 7 में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव जो है अब होने हैं और दोनों पार्टी जो है सक्रिय है, साथ में है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है वो सक्रिय हो रहे हैं। विभा जी, आपने सुना होगा आशीष जी को, उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस का भी पलड़ा जो है कहीं ना कहीं ठीक है भारी है, बीजेपी के साथ में जो है वो सरकार में है, शासन है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से अनुशासित पार्टी है तो उसका जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। जिस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है, अनुशासन में उसके कार्यकर्ता रहते हैं। अभी जिस तरह से कांग्रेस से सिंधिया, उनके जो विधायक, उनके समर्थक, इतने सारे लोग आए, उसके बावजूद उपचुनाव में उनके अंदर जो भीतरघात और जिस तरह की जो मनमुटाव थे वो सबको उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। नहीं देखिए, आप जो बात कर रही हैं, भले ये दावा भले ही अनुशासित होने का कितना भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आज अपने आप को कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां सिंधिया समर्थक इनके दल में आ गए। देखिए आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उसे ये पूरा अंदेशा है कि आगे आने वाले चुनावों में जनता उनका साथ देने वाली नहीं है, इसीलिए उन्होंने चुनावों को कोरोना का बहाना लेकर बढ़ा दिया। जब कांग्रेस बात करती थी कोरोना की, तब शिवराज सिंह जी कहते थे डरोना है ये, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने कोरोना की आड़ ली और इन चुनावों को आगे बढ़ाया, उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि वो इन चुनावों में जाने से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही थी।
और उसी का ये कारण हुआ कि इन्होंने चुनाव को बढ़वाया। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव है, भले ही ये उसमें चाहे कितने भी क्राइटेरिया बनाए, कितनी ही बातें ये लोग आदर्शवादिता की करें, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी इनका कार्यकर्ता कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास भले ही करते रहे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जनता का जो महसूस करना होता है, जनता, नगरीय निकाय जो होते हैं, ये नगरीय निकाय की जो इकाइयां होती हैं, ये सीधे सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार होती हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन आज आप देखिए जिस तरह से भोपाल में कई अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी क्यों ना करें, लेकिन जिस तरह से भारी भ्रष्टाचार यहाँ की योजनाओं में हुआ, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को ठगा गया, जिस तरह से आज आप देखें कि नर्मदा जल बहुत सी कॉलोनियों में नहीं पहुंचा, बहुत सारे ऐसे, और प्रॉपर्टी टैक्स आप देखिए, संपत्ति कर को जिस तरह से कलेक्टर रेट से डायरेक्ट रिलेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये सब पहलू ऐसे हैं जिनको जनता केवल समझ ही नहीं रही, बहुत अच्छे से महसूस कर रही है। और आगे आने वाले शेजवलकर जी, आपका क्या रिस्पांस रहेगा जिस तरह से विभा जी कह रही हैं कि बीजेपी भ्रमित करती है जनता को, कोरोना का बहाना करके आप लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव को पोस्टपोन किया? चुनाव हम जितनी गंभीरता से लेते हैं उतनी कोई भी पार्टी नहीं लेती है। नगरीय निकायों को हम वास्तव में लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला मानते हैं, और इसी का परिणाम है कि आप अगर देखेंगे तो, अगर वो ग्वालियर की बात अगर करूं तो ग्वालियर में जो लोग आज मंत्रिमंडल में हैं और जो पार्टी में वरिष्ठ पदों पर हैं, वो सब नगर निगम चुनाव में से पार्षद बन करके निकले। नरेंद्र सिंह जी हमारे पार्षद रहे, माया सिंह जी जो भी हमारी पार्षद थी, महापौर थी, नारायण सिंह कुशवाहा जी हमारे मंत्री थे, वो पार्षद थे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि चूंकि जब हम इसको गंभीरता से लेते हैं, और आज जो विकास जो दिख रहा है सारे प्रदेश के अंदर, उसमें अगर सबसे पहले जड़ में कोई बात हो तो हमारे नगर निगमों का वर्किंग है। और नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी काफी पहले से बढ़त लिए हुए है। ग्रास रूट में हमारा काम है, केवल कार्यकर्ताओं में नहीं, जनता में हम लोगों के पेट है। और जो काम नगर निगमों ने किए हैं, जो विकास हुए हैं, उसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता जो है वो नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। और मैं शुरू में कह चुका, इसीलिए सारी की सारी नगर निगम में आज भी भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। और इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस है ये हम रिपीट करेंगे। ये केवल आज पिछली सरकार या शिवराज सिंह जी की सरकार है इसलिए हम लोग जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा ये इतिहास रहा है कि हम लोगों ने इन चुनाव को गंभीरता से लिया है, और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है और जो पार्षद बने हैं, उन्होंने ईमानदारी से जनसेवा का व्रत लेकर और विकास में अपना सहयोग किया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे मजबूत इन निकायों में भी है, इसको मैं नकार नहीं सकता। जी बिल्कुल, लेकिन विभा जी का सवाल यह है ना कि आप लोगों ने जो पोस्टपोन किया नगरीय निकाय चुनाव को 3 महीने कोरोना का बहाना करके, नहीं तो इससे क्या बहुत अंतर पड़ गया। अब मेरा सामने है, अब वो जो रणबान है, अगर उनको ऐसा लगता है कि अब कमजोर थे इसलिए हम लोगों ने अगर पोस्टपोन किया है, तो वो अपनी ताकत दिखा दे, पूरा मौका उनको दिया है, वो करे, जो कर सकते हैं करे और लड़ाई में आगे आए। जी बिल्कुल, आशीष जी आपके पास आऊंगी। आप क्या समझते हैं, हालांकि आपने पहले ही कह दिया है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस में हालांकि ये कांग्रेस ने जो है, जैसा कि अगर उपचुनाव में अगर हम बात करें तो कई बीजेपी के बड़े नेता भी तारीफ करते हैं कि कमलनाथ ने बहुत अच्छे से जो है उपचुनाव को लड़ा, लेकिन वो उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला उनको। नगरीय निकाय को कांग्रेस और कमलनाथ कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है। उन्होंने जो है अपने पूर्व मंत्रियों को भी इंचार्ज बना दिया है नगरीय अलग अलग नगर निगम का। लेकिन क्या लगता है कांग्रेस को अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, बिखराव की स्थिति है? और बीजेपी की अगर हम बात करें तो देखिए उपचुनाव के समय उन्होंने संभाल लिया, कोऑर्डिनेशन बिठा लिया। जो सिंधिया और उनके समर्थक और उनके विधायक आए थे, जो उनको टिकट दिया गया, यहाँ बीजेपी के लीडर्स को नहीं दिया गया। लेकिन नगरीय निकाय के समय आपको क्या लग रहा है, ये मनमुटाव जो रहेगा ये दोनों के बीच में, उसको फिर से बीजेपी संभाल लेगी? और कांग्रेस में जो बिखराव है वो उसको संभाल लेगी? देखिए, कांग्रेस बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी आखिरी वक्त में बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेती है। और कांग्रेस के साथ समझते हैं कि कांग्रेस शुरुआत बहुत अच्छी करती है हमेशा, लेकिन आखिरी में बिखर जाती है। तो ये दो अलग अलग चीजें दोनों पार्टी के साथ जो इनका जो ट्रेंड जैसा चला आता है वो ये समझता है। कांग्रेस में आप देखिए उपचुनाव बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और ऐसे ही हवा बनी थी कि कांग्रेस में बहुत अच्छी संख्या ले सकती है सीटों की, लेकिन आखिरी में पार्टी की कार्यकर्ता जो उनका कॉर्डर है, जो नीचे के लोग हैं बिखर जाते हैं। तो यदि इस चीज को
कमलनाथ है जो भी उस वक्त अध्यक्ष रहेंगे या ये, तो उस वक्त तक अगर ये इसको मैनेज करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बेटर रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट तो अभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि एक रूलिंग पार्टी का अपना अपर हैंड होता है और फिर सारे 16 निगम अभी उन्हीं के पास है, भाजपा के पास है। तो इसमें से यदि कांग्रेस यदि कुछ नगर निगम अपने कब्जे में कर ले, कहीं कुछ स्थितियां बना ले तो ठीक है। जहां तक चुनाव लेट होने की बात है तो आप देखिए कि चुनाव तो कांग्रेस ने लेट किया, कांग्रेस ने लास्ट ईयर जो चुनाव होने के उस वक्त कांग्रेस उसको टालती रही, और मुझे लगता है कि यदि उस वक्त जब कांग्रेस सत्ता में थी और चुनाव करा लेती तो उसको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकता था, क्योंकि उसका थोड़ा सफल नहीं हो जाता। बिल्कुल, बहुत सही आशीष जी, आपने कहा कि चुनाव तो नगरीय निकाय का चुनाव तो एक्चुअल में कांग्रेस ने टाला जब वो 1.5 साल जब सरकार में थी, और उन्होंने जो है महापौर का वो भी इलेक्शन भी टाल दिया था। उन्होंने कहा था ये जो है पार्षद ही चुनेंगे, जिसको आके बीजेपी ने बदल दिया। बिल्कुल ऐसा कांग्रेस अगर उस वक्त सही निर्णय लेती, जो नगर निगमों में कार्यकाल पूरे हो रहे थे उस वक्त चुनाव होता, तो मुझे लगता है कांग्रेस की थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें सारा जो दमखम है, जो वो अभी कमलनाथ है, सिंह है, सुरेश कचौरी है, जो बड़े नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में अगर कुछ चीजों को बेटर कर लें तो वो शायद कुछ नतीजे ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम भोपाल की अगर छोटी सी बात कर लें, भोपाल में कांग्रेस के पार्षद हमेशा अच्छी संख्या में जीतते हैं, कांग्रेस के पास पोटेंशियल है, सब कुछ है, लेकिन आखिरी में जो बिखरने की जो कांग्रेस की जो कमजोरी होती है वो हर चुनाव में बार बार दिखती है। और समझते हैं कि कांग्रेस इस मामले में बीजेपी से कुछ अगर अपने चुनाव मैकेनिज्म में थोड़ा सा कुछ सीख ले या सुधार कर ले तो नतीजा ज्यादा अच्छा हो सकता है। और इसलिए अच्छा नतीजा मतलब बराबर ऐसा नतीजा जरूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना हमेशा किसी भी लोकतंत्र में जरूरी होता है। जी विभा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? अभी जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि देखिए कांग्रेस ने ही तो टाला था नगरीय निकाय चुनाव जब आपकी सरकार थी। विभा जी, चलिए हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शेजवलकर जी, आपके पास आऊंगी। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी इस बार जैसे उपचुनाव में कोऑर्डिनेशन बिठा लिया था बीजेपी ने सिंधिया उनके समर्थकों के बीच में और भाजपा के पुराने नेताओं के बीच में, इस बार भी उस तरह का कोऑर्डिनेशन बिठा लेगी? देखिए ऐसा है, अगर सबसे कठिन कोई चुनाव हो तो मेरा मानना है नगर निगम का चुनाव होता है जी। और ये जो कांग्रेस की तो एक मतलब परंपरा भी रही है और उनका एक प्रोसेस रहा है कि वो वहाँ पट्टे लड़ते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन स्तर पर एक एक सीट में वार्डों में भी पूरी तरह छानबीन करके और जो जीतने वाले लोग हो सकते हैं उनका हम लोग चयन करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। यहाँ सीटों का बंटवारा कोई नेताओं में नहीं होता जैसे कि कांग्रेस में किया जाता है, और यही कारण है कि आज भले ही 15-16 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में है, पर जब भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में नहीं थी तब भी हम नगर निगम जीतते आए हैं। और यही कारण है कि मैं बार बार जिस विश्वास से आपसे कह रहा हूँ कि इसलिए हम आगे भी जीतेंगे, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी संगठन मजबूत है और बिल्कुल ग्रास रूट से हम लोग जो है वो मजबूत है, और यही कारण है कि हमको सफलता इसमें मिलती है। केवल सरकार में हम इस कारण हम सफल नहीं होते क्योंकि हम बिल्कुल नीचे से सोचते हैं और नीचे तक हमारी बिल्कुल सही है। और मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो 16 नगर निगम में उसमें दौरा प्रस्तावित हो रहा है, तो उनकी सक्रियता भी जो है वो रंग लाएगी। शिवराज सिंह जी स्टार प्रचारक हैं, आज भी जो है इस मध्य प्रदेश की जनता से उनका सीधा संवाद है, सीधा संपर्क है, वो सीधे उनसे उनको मतलब एड्रेस करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा गुण नेता में है। और ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि पिछले अनेक वर्षों तक शिवराज सिंह जी का जो ये गुण है और ये जो चरिश्मा है ये कायम है, और मुझे पूरा भरोसा है इसका बहुत फायदा हमको नगर निगम चुनाव में भी मिलेगा। आशीष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी जो है नगरीय निकाय चुनाव में भी स्टार प्रचारक के रूप में जो है अब जो है उनको प्रोजेक्ट करेगी, जिस तरह से 16 नगरीय निगमों में उनका दौरा प्रस्तावित है, उससे जो है बीजेपी एक बार फिर से आश्वस्त है कि पार्टी को फायदा मिलेगा। ये मुझे लगता है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि शिवराज सिंह एक स्थापित, एक तो बीजेपी के अंदर एक स्थापित सा चेहरा है, कार्यकर्ताओं में से उनका जुड़ाव भी है, जनता से भी सीधा जुड़ाव है, और मैंने जैसा पहले कहा कि चुनाव में सबसे बेहतर प्रबंधन है मध्य प्रदेश में इस वक्त में, तो उनका उपयोग बीजेपी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही एक ऐसी धुरी बनेंगे तो चुनाव को बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेट करा पाएगी। जी विभा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जिस तरह से
आशीष जी ने कहा था कि जब आपकी सरकार थी तो आप ही लोगों ने तो नगरीय निकाय चुनाव टाल दिया था। देखिए, उस वक्त परिस्थितियां कुछ और थी और नगरीय निकाय टाला नहीं गया था। हम लोग तो तब भी हर परिस्थिति में चुनाव के लिए तैयार थे और आज भी तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे जोश से लगा हुआ है और आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्याएं हैं, वो किसको टिकट दें किसको नहीं है दें, बल्कि लेकिन कांग्रेस के सामने ना तो ऐसी समस्या है और ना ही कांग्रेस कोई किसी भी तरह से पसपेश में है। ये सारी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही हैं। और रही बात सक्रिय होने की, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी मोड में नहीं रहते, वो पूरे समय जनता को भ्रमित करने के मोड में रहते हैं, जो कि वो पूरा इस बार भी प्रयास करेंगे। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है, जिस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव में नगर बिठाया था, उसी तरह नगरीय निकाय चुनाव में। बताइए, देखिए शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ एक बार फिर से रहेंगे नगरीय निकाय चुनाव में, आपको क्या लग रहा है, कैसा रहेगा? उपचुनाव में तो शिवराज सिंह चौहान का जादू चल गया। देखिए, किसी का जादू नहीं चला और ये जो बातें भले ही कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ, देखिए ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता होना है और जनता इन्हें सबक सिखाएगी और हमें जनता पे पूरा भरोसा है। जी, विवेक शेजवलकर जी, विभा पटेल जी, आशीष दुबे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे सक्रियता की, जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 16 नगर निगम जो है उनके दौरे तय हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो रोड मैप तय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से जो है अब जब नगरीय निकाय चुनाव सामने है तो किस तरह से जो है वो पार्टी को सक्रिय करें, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, उनकी भागीदारी तय करें। उधर कांग्रेस जो है वो भी अपने लेवल पे सक्रिय हो रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को दोनों पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है सेमीफाइनल के रूप में ले रही है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम